ओ गो होता है तो टी ओ तो क्यों नहीं होता? नोजेस रन करते हैं और फिट स्मेल करते हैं, ऐसे कैसे? एक्सेप्ट होता है या फिर एक्सेप्ट होता है? टेल का इस्तेमाल करें या से का इस्तेमाल करें? वॉच है या सी है? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं ना जो इंग्लिश में हमारे डेली लाइफ में होते हैं और हम उनके सोचते हैं कि क्या इस्तेमाल करें। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो इतना सुनकर आपको इतना अनुमान लग गया होगा कि व्हाट वरी अबाउट टू टॉक टुडे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश बोलने के कुछ तरीके जिनके मदद से हम घर बैठे ही बिना कोई कोर्स किए इंग्लिश सीख सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैट टॉक्स चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 4 तरीके जिससे हम घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि 1 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखें, लर्न स्पोकन इंग्लिश इन 4 वीक्स। क्या ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है, आप कर सकते हैं क्या 4 वीक्स में? आपको कोई 4 वीक में सिखा सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। No one can make you learn spoken English in just 4 weeks or a month. Because जब हम जन्म लेते हैं तब से अभी तक हम हिंदी में बोलते आए हैं, हिंदी में चीज़ों को सुनते आए हैं और हम हिंदी को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। फिर इंग्लिश को हम सिर्फ 1 महीने में कैसे सीख सकते हैं? बट फ्रेंड्स, इसको अगर हम प्रैक्टिस करें, रोज़ करते रहें तो हम इसे ज़रूर सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 4 तरीकों के बारे में बताऊंगा। हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए नहीं कीजिए, बस शेयर कर दीजिएगा, बस इतना काफ़ी होगा। तो शुरू करते हैं। आज हम आपको पहला तरीका बताने वाले हैं। पहला हमारा तरीका है रीडिंग। रीडिंग जो है हमको किताबें पढ़ने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाता है। हमारी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होती है और रीडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या होता है हमारे लिए? लिसनिंग। क्योंकि अगर हम अच्छे श्रोता होते हैं तो हम अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। तो एक अच्छे वक्ता यानी गुड स्पीकर बनने के लिए पहले हमारे लिए ज़रूरी है गुड लिसनर बनना। तो पहले तो आप लोगों को अंग्रेजी में बोलते हुए सुनिए, देखिए लोग कैसे बोल रहे हैं। आप यूट्यूब पे या मूवीज़ देखते हैं तो कोशिश कीजिए मूवीज़ देखें। मुझे मालूम है कि मूवीज़ इतनी आसान नहीं होते हैं इंग्लिश मूवीज़ समझना, बट देयर आर सम मूवीज़ विद सबटाइटल्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें मूवीज़ या फिर सीरीज़ इंग्लिश में प्रोवाइड कराते हैं जिनके सबटाइटल्स हिंदी में होते हैं या फिर इंग्लिश में सबटाइटल्स चल रहे होते हैं। तो फ्रॉम देयर वी कैन लिसन एंड लर्न इंग्लिश बाय लिसनिंग। द सेकेंड वन वाज रीडिंग। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फेवरेट बुक्स हो हम उनको रीड कर सकते हैं। रीडिंग करने के टाइम में अगर हमें कोई टफ वर्ड मिल रहा है हम उनको अंडरलाइन करके रख सकते हैं। तो ये हमारे रीडिंग के पोर्शन हो गए। अंडरलाइन करके रख सकते हैं तो हमारी वोकैबुलरी होगी जो हमको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करेगी। कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, शॉर्ट वर्ड कहाँ यूज़ करना है, लॉन्ग वर्ड कहाँ यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग यानी बोलना। तो जब हम सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो बोलने में हमें एक झिझक तो होगी, कैसे बोलें कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन इस झिझक को आप दूर कीजिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको वैसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होता है तो आप कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। क्लब ज्वाइन करने के अलावा आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। कोई और हो सकता है कि आप पे हंसे बट आपके फ्रेंड्स आप पे नहीं हंसेंगे। आप धीरे धीरे बोलते बोलते ही बोलना सीखेंगे। सो माय फ्रेंड्स ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम राइट नाउ। व्हाट वी कैन डू? स्पीकिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी कमेंट डालना हो कोई, हम लोग वो कमेंट इंग्लिश में डाल सकते हैं। राइटिंग के लिए फिर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा राइटिंग का ऑप्शन है। तो राइटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? राइटिंग के लिए मैं आपको अभी से एक टास्क देता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट मुझे आप ये इंग्लिश में टाइप करके बताइए कि आप सबसे पहला कौन सा स्टेप, मैंने 4 स्टेप बताया, आप सबसे पहले कौन सा स्टेप यूज़ करने वाले हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे मुझे इंग्लिश में टाइप करके बताइए। और हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं कमेंट देखते हैं, कमेंट में हम उनको इंग्लिश में किसी पे कमेंट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग को GM, गुड नाइट को GN, आई डोंट नो को IDK। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी कैन यूज़ द लॉन्ग टर्म्स लाइक IDK की जगह पे आई डोंट नो, व्हाट आर योर प्लान्स। हम इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि हम कैसे इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप खुद से इंग्लिश में बात कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने माइंड में जो भी सोच रहे हैं वो सब आप इंग्लिश में ही सोचिए। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप सोचते हैं, अगर आप खुद से इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं तो यू कैन बी अ बेस्ट स्पीकर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की एक लड़की है जिसको इंग्लिश बोलने से भी डर लगता था और वो लड़की 2020 में
फ्लोरिडा, जो कि यूएसए में है, फ्लोरिडा में जाकर के इंडिया को स्पोकन इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर रही है। जब वो कर सकती है, ऐसी बंदी जो एक गाँव से उठी हुई है, जब वो बंदी रिप्रेजेंट कर सकती है इंडिया को, वो भी फ्लोरिडा में जाके, तो क्या हम स्पोकन इंग्लिश इन छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज़ करके नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई नहीं है जो हमें 1 महीने में जड़ी बूटी पिला दे कि ये लो बेटा तुम पियो, ये लो बेटी तुम पियो, बहन तुम पियो, भाई तुम पियो। इंग्लिश तुम्हें बोल के कोई नहीं पिला सकता है। हमें इन ट्रिक्स और टिप्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी मैं आपको अगले वीडियो में मुझे इंग्लिश में ही कमेंट करके ये भी बताइए कि आप सबसे पहले इनमें से किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। जैसे अगर आपको रीडिंग के बारे में जानना होगा तो आपके स्टार्टिंग फेज से लेके अगर आप किस फेज तक हैं तो आपको कौन से बुक्स रीड करनी चाहिए। जैसे मैं भी, अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तो पहले बेसिक बुक्स ही पढ़ें, अपने कोर्स के बुक्स पढ़ें, उनको रीडिंग डालें। अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा बहुत रीडिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चेतन भगत सर के नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में है और बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल्स भी हैं। अगर राइटिंग के लिए मैंने अभी आपको टास्क दिया है कि अभी आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अभी मुझे बताएं कि आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले, और आगे आप इन चारों में से किस पे ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, ये मुझे बताएं। और फोर्थ हमारा लिसनिंग, तो इंग्लिश में लोगों को सुनिए। हाँ, एक चीज़ और, जैसे हम फेसबुक व्हाट्सएप बहुत यूज़ करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है तो इंग्लिश में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ही सही जिनका मदर टंग इंग्लिश है उनको अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कीजिए, उनसे चैट कीजिए, उनसे वीडियो चैट कीजिए, उनसे ऑडियो कॉल पे बात कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अननोन है, वो आप पे हंसेंगे भी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ट्राई टू मेक देम योर फ्रेंड एंड टॉक टू देम इन इंग्लिश। उनको अपना दोस्त बनाइए और उनसे आप इंग्लिश में बात कीजिए, उनसे आप इंग्लिश में चैट कीजिए। अपने फ्रेंड लिस्ट में, स्पेशली ऑनलाइन फ्रेंड लिस्ट में, उन लोगों को शामिल कीजिए जिनका मदर टंग इंग्लिश है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कॉमन है, बट आगे आगे आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, धीरे धीरे मैं और क्लासेस भी दूंगा। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं और अभी से अपने क्लासेस शुरू करें, मुझे बताएं। अगर आप कोई बुक पढ़ चुके हैं नोवेल, और आप मुझे भी कमेंट करना चाहते हैं कि मुझे भी वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, स्पेशली नोवेल्स। तो ऐसा कोई नोवेल जो आप पढ़े हुए हैं, जो आप पढ़ते हैं, मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं, उसका भी नाम बताएं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग में टाइप कीजिए, क्योंकि अगर आप मिस्टेक होंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि मैं आपको सुधारूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको हेल्प भी करूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है, सबको सीखना है। सो बस फ्रेंड्स, थैंक्स। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जय टॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।